करके वहीं पहुंच गए जहां जटायु का पंख कटा था और उठा करके गोद में, अरे गोद में गीध को राखी कृपा निधि, नैन सरोरुन में भरी बारी, और 12 बार सुधारत पंख, जटायु कई धूरी जटासन झारी। भगवान ने गोद में ले लिया। बहुत बस 1-2 मिनट और कथा सुनाऊंगा, 2 मिनट बस। क्यों ऐसा रहस्य जरा देखिए। 2 मिनट के बाद आरती करा करके आपको 6 बजे छोड़ दूंगा। तो देखिए, गोद में ले लिए हैं भगवान, और गोद में भगवान की आंखों में आंसू है। भगवान रो रहे हैं। जटायु हंस रहा है। भगवान रो करके बोले, बता जटायु, तू मेरे पिता के समान है। जटायु बता, तेरी दुर्गत किसने किया? बताओ, तेरी दुर्गत किसने किया? तेरे पंखों को काट करके तेरी दुर्गत किसने किया? जटायु हंस पड़ा। जटायु बोला, प्रभु क्या बोल रहे हो? जब जीव आपकी गोद में हो, जब जीव भगवान की गोद में हो, तो उसकी गति है कि दुर्गति है? यही आप बताओ, आप लोग बताओ। जब कोई जीव भगवान की गोद में हो तो दुर्गति है कि गति है? गति है ना। आहा, गति है। तो बताओ, भगवान कहे, तेरी दुर्गत किसने किया? कहा, मेरी दुर्गत नहीं, मैं आपकी गोद में हूं, मेरी गति हो गई। कहा, अच्छा बताओ, तेरी गत किसने किया? ये गत किसने किया? अरे नाथ दशानन ये गति की, नाथ दशानन यह 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 गति की। अरे नहीं 60 जनक सुता हरलीनी, 60 जनक सुता हरलीनी, 60 जनक सुता हरलीनी। बहुत अब पॉइंट की बात बोल दो। अब एकदम बिल्कुल प्रासंगिक जो है संदर्भिक बात बोलने चल रहा हूं। ऐसा क्यों? जटायु ने भगवान की गोद क्यों पाया? इसमें बहुत सारे रहस्य हैं, लेकिन 1-2 कारण मैं आपको एकदम बिल्कुल स्पेसिफिक बता रहा हूं। एक तो ये जगत जननी जगदम्बा पारंबा मातेश्वरी माँ का दर्शन कर लिया है। जो भक्ति को हृदय में बसा लेता है वो भगवान की गोद में पहुंच जाता है। नंबर 1, माँ को हृदय में बसाया है। भक्ति को हृदय में बसा करके भगवान को प्राप्त कर। आप लोग भी अगर भक्ति हृदय में है तो भगवान को आना पड़ेगा और जीव को भगवान की गोद में जाना पड़ेगा। दूसरी बात, जो संसार की सारी चीजों को छोड़ करके केवल भगवान के नाम का जाप करता है, भगवान कहते हैं वह मेरा हो जाता है। न नाक प्रीष्टम न च सार्वभौमम न पारमेष्ठम न रसाधिपत्वम न योग सिद्धिर न पुनर्भवम वा और इच्छन्ति त्वदपाद रजप प्रपन्ना। हे प्रभु, हमको संसार का सुख नहीं चाहिए, हमको ऐश्वरीय सुख नहीं चाहिए, वैकुंठ का सुख नहीं चाहिए, हमको दूसरा जो है जन्म भी नहीं चाहिए, योगक्षेम भी नहीं चाहिए। अगर हमको चाहिए तो केवल आपका चरण चाहिए। जो भगवान की शरण और चरण के लिए रो देता है, व्याकुल होता है, वह भगवान की गोद का अधिकारी बन जाता है। इसलिए विषम परिस्थितियों में भी भगवान का भजन न छोड़े, यही ये कथा बता रही है। भगवान हमको चाहे या ना चाहे, लेकिन हम भगवान को चाहेंगे। एकांगी प्रेम करो। कौन प्रेम करो बिटिया? एकांगी प्रेम। एकांगी प्रेम कौन करता है?